तो हाँ दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस अंशिका एजुकेशन चैनल पर। आपका स्वागत है। तो यूक्लिड ज्योमेट्री के क्लास 9 के यूक्लिड ज्योमेट्री के क्वेश्चन नंबर 1 आइए हल करते हैं। देख क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 है यूक्लिडियन ज्योमेट्री इज वैलिड ओनली फॉर कर्व सरफेस। इसमें कहा जा रहा है कि यूक्लिड ज्योमेट्री केवल कर्व सरफेस के लिए अलाउ है, कर्व सरफेस ही उसमें लिखा गया है। एक गलत है, चूँकि यूक्लिड ज्योमेट्री को पहले डेवलप नहीं हुआ था। पहले प्लेन सरफेस के बारे में ज़्यादा चर्चा हुई थी। यूक्लिड ज्योमेट्री प्लेन के लिए फेमस था। अब जो है कर्व सरफेस अब डेवलप कर दिया। अब कर्व सरफेस डेवलप करने की वजह से अब जो है उसके थ्योरी में चेंज आया। पहले हमारा कर्व नहीं था, प्लेन सरफेस था, इसलिए जो हमारा ये फॉल्स है, ये फॉल्स है। इसी तरह दूसरा है द बाउंड्रीज ऑफ द सॉलिड आर कर्व। तो बाउंड्री के जो हमारा सॉलिड होता है उसमें कर्व होता है, कर्व होते हैं। तो ये भी फॉल्स है। उसमें कर्व नहीं, प्लेन होते हैं। जो सॉलिड के हमारे जो किनारे होते हैं, किनारा होता है उस प्लेन होता है। सॉलिड का किनारा प्लेन होता है, ये भी फॉल्स है। द एड्स ऑफ सरफेस आर कर्व। कोई ठोस है, ठोस है, उसका सरफेस, पहले सरफेस उसमें आएगा, फिर कर्व नहीं आएगा, फिर प्लेन आएगा, फिर कर्व आएगा। तो सरफेस के बाद प्लेन आता है, फिर कर्व आता है। तो हमारा स्टेप वाइज तब ये होता है ठोस के आकार का। तब हम इसको कह सकते हैं कि हमारा पहले सरफेस आएगा, फिर प्लेन आएगा, फिर कर्व आता है। तो भी हमारा फॉल्स है। इट जब सरफेस नहीं, ये ट्रू है, क्योंकि इट जब हमारा कोई फिगर बना है, उसके जब घुमाव जब यहाँ आएगा, यहाँ मोड़ आएगा, इसमें कर्व होता है, इसमें कर्व होता है। तो ये हमारा ये ट्रू है, ये ट्रू। तो द थिंग्स विच आर द डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। द थिंग्स विच आर द डबल, इसमें हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एमसीक्यू में पढ़ चुके हैं। कोई वस्तु है उसी के बराबर डबल है, और जो सेम इक्वल टू वन अनदर वस्तु होती है, तो हमारा एक्सियम नंबर 5 है, जो कि हमारे उसी में रूल ये लिखा हुआ है कि दो वस्तु आपस में बराबर होती है, इक्वल होती है। तो ये हमारा ट्रू है। फिर इसमें इफ क्वांटिटी बी ए पार्ट ऑफ द अनदर क्वांटिटी। कोई क्वांटिटी है, जैसे ए है हमारा, कोई क्वांटिटी ए है, कोई हमें बी है, किसी की क्वांटिटी बी है, नहीं ये है, क्वांटिटी ए है, किसी की क्वांटिटी बी है। अब इसमें 11 देन ए कैन बी रिटन एज ए सम ऑफ बी द थर्ड क्वांटिटी सी। तीसरा क्वांटिटी हमारा सी है। मान लीजिए ये बी है, ये बी है, फिर सी है, सी को अंडरलाइन कर देते हैं। हाँ, क्वांटिटी सी है। अब थर्ड क्वांटिटी सी है। अब इसको हम कैसे लिखेंगे? ये इसको जो है ए के अंदर हमारा, ए के अंदर बी है, बी सी ये दोनों। तो इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, ए इक्वल टू बी प्लस सी, ए बराबर बी प्लस सी। तो हमारा कौन सा एक्सियम है? एक्सियम 6 एक्सियम है ये। तो हमारा ये ट्रू है, ये भी ट्रू है। एक्सियम 6 के अंदर गत ये है। तो हमारा ये क्वेश्चन 1 से लेकर 5 तक कंप्लीट होता है। आप लोग लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर दिया करिए। बाय बाय, नमस्कार।